स्वागत है आपका जीके टुडे में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एंटी कन्वर्जन लॉ के जो मूल में जो तत्व हैं उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस विषय पर आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि हम मूल तत्व को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें शब्द का इस्तेमाल हुआ है एंटी कन्वर्जन। वैसे तो एंटी कन्वर्जन हम यहाँ पर धर्मांतरण के विषय में समझ के चलेंगे, लेकिन अगर मैं कन्वर्जन शब्द की बात करूँ तो ये एक कॉमन शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप किसी एक वस्तु को दूसरे में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस विषय पर आते हैं तो हम इसको रिलीजन से जोड़कर बात कर रहे हैं, तो इसको हम धर्मांतरण कहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर। अब इसमें हरियाणा शब्द ही क्यों चुना गया, हरियाणा राज्य ही क्यों चुना गया? क्योंकि अभी रिसेंटली 22 मार्च को हरियाणा सरकार ने अपनी विधानसभा में इस बिल को पारित किया है। तो हमें यह समझना होगा, सारे बिल एक जैसे हैं, लेकिन मैंने कहा मूल तत्व को समझना जरूरी है क्योंकि वहीं पर सारा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके सामने मैं कीनू, संतरा, माल्टा रख दूं जो देखने में यानी कि आकार में और रंग में बिल्कुल एक जैसे हैं, और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें से कीनू कौन सा है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आप उसके बाहरी स्वरूप को देख रहे हैं, वो एक जैसा है, लेकिन इन तीनों का मूल तत्व भिन्न है, इसलिए ये तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह से ये कन्वर्जन और एंटी कन्वर्जन का हम आज इशू डिस्कस करेंगे। इसके मूल को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके मूल में वो क्या तत्व होंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा। पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के हम वही मूल तत्व को जानेंगे कि ये धर्म क्या होता है, प्राकृतिक धर्म क्या होता है, कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं धर्मांतरण बोलते हैं वो क्या होता है, एंटी कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, धर्मांतरण के खिलाफ। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई एंटी कन्वर्जन लॉ की। ऐसा क्या हो गया कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा रहा है? क्या ये एंटी कन्वर्जन अभी कुछ सालों से ज्यादा प्रचलित हुआ है, क्यों सरकारें इसको ला रही हैं, या फिर ये दशकों पुराना प्रोसेस है जो चलता आ रहा है जिसको आज हम जान रहे हैं इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से। फिर हम जानेंगे कि इतिहास में इसकी जड़ें यानी कि एंटी कन्वर्जन के भारत के इतिहास में क्या है। क्या ये कॉलोनियल पीरियड से चलता आ रहा है या उससे पहले का है, या फिर ये आज से शुरू हुआ है। फिर हम जानेंगे फीचर्स ऑफ हरियाणा एंटी कन्वर्जन। हरियाणा राज्य ने क्योंकि अभी रिसेंटली इसको इंप्लीमेंट किया है, पास किया है अपने असेंबली से, तो ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मूल तत्व को जानना जरूरी है, हर राज्य में थोड़ा बहुत फीचर्स का डिफरेंस होता है, वही हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत का संविधान इस विषय पर क्या कहता है, क्या वो शांत है या उन्होंने कुछ बात कही है जिसे हमें जानना परम आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की इस पर क्या टिप्पणियां हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आप जानते हैं कोई विधायिका कोई भी कानून बनाती है तो वो कानून अगर चैलेंज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि इस कानून की वैधता संविधान के मुताबिक है या नहीं है। नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को उसमें बदलाव करने के लिए कहती है, उसको कंपैटिबल बनाने के लिए कहती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा राइट होता है कि वो उस कानून को नल एंड वॉइड यानी कि लीगली जीरो वैलिड करार दे दे। तो ये सारे विषय हम देखेंगे। तो ये शुरुआत की ये तीन है, इंट्रोडक्शन, नीड और हिस्ट्री, ये तीन हमारे मूल तत्व को समझने के लिए होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। आप यहां स्क्रीन के ऊपर तीन तस्वीरें देख रहे हैं। हम तीनों को एक एक टाइटल दिया गया है और तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिलीजन में, यानी कि प्राकृतिक धर्म। धर्म क्या होता है? बिल्कुल साधारण सी भाषा के अंदर धर्म मान्यता होती है। मान्यता कहां से होती है? मान्यता आपके विचारों से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से। आप जिस भी फेथ को मानते हैं, आप अपने विचार, वाणी, व्यवहार से उसको प्रोपोगेट करते हैं समाज में, उसके हिसाब से आप चलते हैं। सिंपल टर्म में आप ऐसा समझिए। नेचुरल रिलीजन, प्राकृतिक धर्म क्या होता है? फर्ज कीजिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा, फिर आप अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। आपका जन्म हुआ, आप अपने आप को जेड समझ लीजिए, आपका जन्म हुआ किसी परिवार में, ठीक है, या आपके माता पिता हैं, ये एक पर्टिकुलर धर्म ए फॉलो करते हैं। ये पर्टिकुलर धर्म ए क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इनके माता पिता फॉलो करते थे, इनके माता पिता फॉलो करते थे, वो एक पूरी चेन चली आ रही है, ठीक है। आपने चूज नहीं किया कि आप किस घर में जाएंगे, माता पिता कौन होंगे, आपका धर्म क्या होगा, आप सिर्फ एक मानव के रूप में आए।
यहां पर ए धर्म फॉलो हो रहा था, आपको भी वही फॉलो किया, क्योंकि हमारे यहां बच्चों की कंडीशनिंग बचपन से शुरू कर दी जाती है धर्म के प्रति, वही संस्कार बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाती है। ये तो हुआ धर्म ए। यहां पर है समाज। अब मैं समाज की बात करूं, इस समाज में है धर्म बी, सी, डी और ई, एफ, यानी कि ए को छोड़कर बाकी के धर्म भी अवेलेबल हैं। आप बड़े हुए, आपको समझ में आया, आपने इंट्रोडक्शन हुई इन सबसे, और आपने पाया कि आपका झुकाव बी धर्म की तरफ ज्यादा है। झुकाव का मतलब इसमें यह होता है कि आपकी सोच जो है बहुत मैच करती है, इसको मतलब ट्यूनिंग, केमिस्ट्री भी शब्द बोल देते हैं, वो बहुत मैच करती है। आपने इस धर्म को अपना दिया। आपने क्या किया, यह है आप, हमने आपको जेड नाम दिया था, आपने बी धर्म को अपना लिया अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छा से, कोई फोर्स नहीं है, स्वेच्छा मीन्स वॉलंटरीली आपने इसको अपना दिया, ठीक है। अब ये तो हुआ सिंपल कन्वर्जन विदाउट एनी फोर्स, इसमें किसी को एतराज नहीं, ना सरकारों को, ना संविधान को, ना न्यायालय को। अब इसमें सिचुएशन थोड़ी सी हम चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये आप हैं, आपने यहां पर आपको कहा गया कि आप जो है फॉलो कीजिए धर्म बी को। अब आपके ऊपर दबाव डाला गया, अब आपके साथ झूठ बोला गया। आपके साथ झूठ क्यों बोला गया? हो सकता है कोई बेनिफिट लेने के भावना से झूठ बोला गया हो। आपके ऊपर प्रेशराइज किया गया कि आप इस धर्म को फॉलो करें, क्योंकि आपकी स्वेच्छा नहीं है, आपके ऊपर प्रेशराइज किया गया, आपको इमोशनली उस चीज में ढाला गया, और उसके बाद आपसे ये सब अब फोर्स करके करवाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन बाय फोर्स। इसमें छल भी होता है, इसमें इमोशंस भी होते हैं, इसमें जबरन भी होता है, जिसको हम इन शब्दों का इस्तेमाल जो इस एंटी कन्वर्जन लॉ में किया गया है। तो ये हो गया बाय फोर्स। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ये आपने खुद चूज किया और ये आपको बाय फोर्स कराया गया। आप थे कहां, ए में, बी आपको पसंद आया, आपने चूज किया वॉलंटरीली, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब भी वही चीज बाय फोर्स करवाई जाती है, आप स्वेच्छा से नहीं करते हैं और आपको यह कहा जाता है कि आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, तो आप एंटी कन्वर्जन के दायरे में आ जाते हैं। अब इसी चीज को, इस फोर्स को रोकने के लिए सरकार जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आ रही है या लेके आ चुकी है, ताकि आपके जीवन और आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, और ये दृष्टि रखी जा सके कि आपके साथ जीवन में कुछ गलत ना हो। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कन्वर्जन की। रिलीजियस कन्वर्जन भी दो तरह के हैं, जैसे थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पीछे दे दिया। रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर एक तो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, दूसरा आप जबरन कर रहे हैं। ठीक है, स्वेच्छा में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप जबरन कर रहे हैं तो एंटी कन्वर्जन एक्टिवेट हो जाता है। ये बिल इसीलिए पारित किए जा रहे हैं ताकि एंटी कन्वर्जन एक्टिवेट हो और आपकी लाइफ को जो थ्रेट है उसको प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि हाल ही में हमने कुछ ऐसे खबरें सुनी हैं, ऐसे हमारे सामने आई हैं। तो इस एंटी कन्वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए, आपकी लाइफ को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो हमने देखा धर्म क्या होता है, नेचुरल धर्म कैसे हमारा आया, फिर रिलीजियस कन्वर्जन बाय वॉलंटियर, बाय फोर्स, और बाय फोर्स है तो एंटी कन्वर्जन लॉ एक्टिवेट हो जाता है। अब हम अपने अगले विषय पर चलेंगे। अब आप देखेंगे कि यहां पर कुछ राज्य, हरियाणा ने तो अभी किया जैसे 22 तारीख को, लेकिन कुछ राज्य पहले ही कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक, और रिसेंटली अभी हरियाणा ने इसको अपने असेंबली में पास किया। जब भी कोई बिल असेंबली से पास होता है वो बिल कहलाता है, लॉ नहीं बनता, वो गवर्नर के पास जाता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं, गवर्नर उसको अपनी मंजूरी देते हैं, मंजूरी देने के बाद वो बिल लॉ बनता है, फिर वो आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए इंप्लीमेंट होता है। गवर्नर चाहे तो उसमें इनकार भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी करने को बोल सकते हैं, दोबारा वो गवर्नर के पास जाता है, वो अपनी मंजूरी देते हैं। इस तरह से बिल जो होता है वो एक लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेम यही पैटर्न जो है पार्लियामेंट पे भी चलता है, या कहें कि पार्लियामेंट से ही ये चीज आई है। ठीक है, तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इन राज्यों ने इसको अच्छे से पास करके इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन यह भी कहा गया है सरकारों ने कि हम इसको बिल को लेकर तो आ रहे हैं, कानून बना रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा किसी का धर्मांतर रोकने से नहीं है, क्योंकि संविधान में वो दे रखा है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपको एक डेक्लेरेशन देना पड़ता है कि मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको पूरी डिटेल्स में देनी पड़ती है, और मैं इस धर्म से इस धर्म में जाना चाहता हूं या चाहती हूं। तो सरकार ने सिर्फ इतना कहा है, दे हैव नो इशू विद योर कन्वर्जन। आगे चलते हैं, नीड ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ।
अभी हाल ही में बहुत सारी रिपोर्ट्स न्यूज हमने देखी है जहां पर लोगों की जान भी गई है, इसमें जान को खतरा भी होता है, फ्यूचर को, कैरियर को भी खतरा होता है। उस चीज को बचाने के लिए कि आपके साथ कोई भविष्य में जोर जबरदस्ती ना हो, आपके लाइफ को थ्रेट ना हो, एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा रहा है। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी न्यूज सुनी है, आपने भी सुनी है, टीवी पर आती रहती है उस चीज को, क्योंकि राइट टू लाइफ तो सबका है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता। आपके राइट टू लाइफ को बचाना है, हमने आपको फ्रीडम देनी है, इसलिए हम ये लॉ लेके आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे संगठन हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई आप ये गलत है, कोई स्वेच्छा से कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर आप लालच देके कर रहे हैं तो वो चीज गलत होगी, वो वैसा नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारी संगठन है वो भी इसमें एक्टिवेट हो गए, और इसमें साफ शब्दों में कहा गया है किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती, चाहे वो थ्रेट देके या कोई फ्रॉड करके या फिर आपसे जबरन अगर कोई धर्म परिवर्तन आपका करता है, या आपको शादी होने के बाद पता चलता है कि आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है, तो उस चीज को बचाने के लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और तभी वो डिक्लेरेशन देने के बाद जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वो जांच करेगी, और अगर वो पाती है कि ये सारी चीजें वहां पर एक्टिवेट है, फोर्स, कोएर्शन, फ्रॉडेंट, ये सब एक्टिवेट है, तो आपकी शादी नल एंड वॉइड करार दी जाएगी। और जो व्यक्ति ये सब कृत्य करने में इन्वॉल्व था, जिसने धोखा किया, उसको इसमें सजा का प्रावधान भी दिया गया है। तो ये बिल्कुल हमें पिछली घटनाओं से बिल्कुल स्पष्ट है। सोसाइटी भी एक्टिवेट है, सरकार भी एक्टिवेट है, और ये सिर्फ हमारी भविष्य की, हमारी जिंदगी की रक्षा के लिए है। हिस्ट्री ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ, जैसा मैंने आपको बोला, मूल तत्वों को जानना शुरुआत में बहुत जरूरी है। उसी तरह किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी जड़ में जाना, उसके इतिहास में जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे आज हम भारत आजाद बोलते हैं, भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, लेकिन ये एकदम से तो एक रात में हुआ नहीं। उसके इतिहास क्या था पीछे, कैसे वो लड़ाइयां लड़ी गई, किन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, क्या कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस किए गए, वो जानना जरूरी है। तभी हम आज की फ्रीडम के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। इसलिए इस एंटी कन्वर्जन लॉ की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है कि ये आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ या दशकों पहले था। देखिए, हमारे यहां भारत देश में अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों का समय दो पीरियड में आप ले लीजिए। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का 1857 तक का, फिर 1858 से जो क्राउन ने अपना रूल शुरू किया। इन दोनों को आप पर्सपेक्टिव में लेके चलिए। तो यहां पर छोटे छोटे हमारे भारत के अंदर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, और हिंदू प्रिंसली स्टेट्स भी थी जो प्योर हिंदी थी। उनका यह था राजाओं का कि भाई हिंदू रिलीजन की आइडेंटिटी है वो ब्रिटिश मिशनरीज से बहुत टकराव में है। मतलब उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? कि ब्रिटिश मिशनरीज जो थे फुली तरह से एक्टिवेट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी और क्राउन ने भी उनको पूरी इजाजत दे रखी थी, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर धर्म प्रचार करें, धर्मांतरण करें, कहीं भी, इवन ट्राइबल और रूरल एरियाज में भी। ट्राइबल एरियाज में कोई जाता नहीं, लेकिन वहां तक भी उनकी रीच की गई, और स्पेशली उन्होंने वही किया, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन को पकड़ा। अब इन दोनों को ही क्यों पकड़ा, शहरों को क्यों नहीं पकड़ा? देखिए, रूरल कि अगर मैं पहले बात करूं तो ये लोग इतने, उस समय भारत में, उस समय 1930-40 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय उससे पहले की भी बात कर रहा हूं। उस समय रूरल लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थे। वो कुल मिला के उनके पास जो छोटी मोटी जमीन होती थी उस पर डिपेंडेंट थे, उसी से खेती करते थे, बहुत सीमित संसाधन होते थे। इन्होंने उन लोगों को वो चीजें का प्रलोभन दिया जो उन्होंने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, लेकिन उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अब इस ट्राइबल को भी आप समझ लीजिए, वो ट्राइबल में भी चले गए। अब जैसे चेहरा देखने का शीशा है, बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं। अब उस समय ना तो ट्राइबल के पास होगा ना रूरल के पास होगा, अंग्रेजों के पास था। उन्होंने उनको कहा कि भैया देखो ये शीशा है, इसमें ऐसा दिखता है, इसमें, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने ले लिया। उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको फ्री में दे दिया। लेकिन वक्त बदलता गया, उन्होंने नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की, उनको लालच देना शुरू किया। अगली बार जब इन ट्राइबल और रूरल ने चीजें मांगी तो उन्होंने कहा कि भाई धर्म बदलना पड़ेगा आपको। कुछ लोग मान गए, कुछ लोग नहीं माने। इसी तरह से बहुत लंबी ऐतिहासिक बात है, हम धर्मांतरण पर ही सीमित रहेंगे। तो उन लोगों को फिर कहा गया कि अगर आपको ये चीजें चाहिए, जिसकी आदत आपको लग गई, तो आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा। आपको अनाज भी मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब संसाधन मिलेंगे, धर्मांतरण। इस तरह से रूरल और ट्राइबल के अंदर धर्मांतरण उसमें बहुत धड़ल्ले से हुआ, क्योंकि वो ट्राइबल, वो गांव के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल टच में नहीं थे। वो कंपैरिजन नहीं कर सकते थे कि हम जहां हैं वो ठीक है, जो ये बता रहे हैं वो ठीक है। तो ये सारी जड़ें जो हैं वो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, वो मैनिपुलेट करना अच्छे से जानते थे। ये वो ट्राइबल पीपल्स हैं, इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं टोटली। चाहे वो फूड हो, लॉजिंग हो, इनका ड्रेस हो, टोटल नेचर से लेते हैं। इनको बाहरी चीजों का प्रलोभन दिया गया, इस वजह से इनको कन्वर्ट करके कन्वर्जन का प्रेशराइज किया गया। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि ये तो हमने बात की रूरल की, जो अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन हमारे देश आजाद होने के बाद ब्रिटिशर से हमारी सरकारों ने क्या किया। देखिए, जब पहला था वो इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में। इसका मकसद खाली ये था कि ये जो मिशनरीज घूमते हैं पूरे देश के अंदर, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन कहां पर है। तो क्या किया जाए, तो किया जाए कि इनको लाइसेंस दिया जाए मिशनरीज को काम करने का, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो रजिस्ट्रेशन का कि ये कौन लोग हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं और इन्होंने क्या किया, और ये सारा आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल को देना पड़ेगा। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि पार्लियामेंट में इसको उतना सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद दूसरा लॉ लाया गया 1960 के अंदर, जिसका नाम था बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल। इसका एम क्या था, सिर्फ ये चेक करना कि जो हिंदूज है वो नॉन हिंदू रिलीजन में तो नहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं और कितने हो गए, उसको चेक करना था, उस कन्वर्जन को। लेकिन ये भी फेल हो गया, इसको भी सपोर्ट नहीं मिली। फिर एक प्रयास और किया गया 1979 के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। देखिए यहां पे शब्द आ गया फ्रीडम, हर जगह फ्रीडम ही लिखा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन बाय फोर्स कहीं नहीं लिखा, यह बात ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 1979 में लगा और उसमें ऑफिशियली सख्ती बरती गई कि भाई ये कन्वर्जन इस ढंग से नहीं होगा, इंटररिलीजियस कन्वर्जन। इस बात तो डायरेक्टली बोला गया कि इंटररिलीजियस कन्वर्जन नहीं होंगे, पहली बार बिल्कुल स्पष्टता से बात कही गई। लेकिन वही बात हुई, लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट, और ये बिल भी फेल हो गया। तो सरकार ने प्रयास किया, लेकिन बीच में कुछ होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं लोगों के, उन सेल्फ इंटरेस्ट ने इस चीजों को फॉलो नहीं होने दिया। मैं फिर यही कहूंगा कि कन्वर्जन इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर आप किसी को धोखे से कन्वर्ट कर रहे हो, इस जिंदगी का खिलवाड़ कर रहे हो, वो चीज गलत है, इसलिए आज ये सब करना पड़ रहा है सरकारों को। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा ने 22 मार्च इसी साल 2022 को अपनी असेंबली से इस बिल को पास किया है। अब ये गवर्नर के पास जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, फिर ये लॉ बन जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इतिहास में हो भी रही हैं, जो सरकारों को मजबूर करती हैं कि आप ये बिल लेकर आए फॉर द प्रोटेक्शन। एम इनका बिल्कुल सिंपल सा कि अगर बाय फोर्स, बाय जबरन, बाय इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से आप कन्वर्जन कर रहे हैं, आप विवाह कर रहे हैं, तो आपको सजा मिलेगी, उसकी वैधता नहीं होगी, उस चीज से बचाना है, दैट्स इट। और कोई सरकारों का कोई इसमें दखल नहीं है। और यह भी कहा गया है कि अगर आप जबरन, जबरदस्ती, धोखे, बाय फोर्स किसी भी तरीके से आप शादी करते हैं या किसी को फंसाते हैं या धर्मांतरण करते हैं, तो आप जिसके ऊपर आरोप लगा है, आपको खुद को बेकसूर साबित करने का प्रूफ खुद देना पड़ेगा, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये एक फीचर्स हैं जो बड़े खास हैं, जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अंदर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना है। यह तो ही, लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत ही डाइवर्सिफाई है। देखिए यहां पे बहुत सारे चीजें हैं जो ऐड हमें करनी पड़ेंगी, जैसे माइनर है, महिलाएं हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। हमारी सोसाइटी को कि डाइवर्स है, ज्योग्राफिकली भी, सोशली भी, हर तरह से डाइवर्स है, तो इनका भी ख्याल रखना जरूरी था, क्योंकि ये बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन होता है। माइनर को क्या पता क्या सही है क्या गलत है, विमेंस को इमोशनली लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, SC ST को लुभावनाएं दे देते हैं, जहां उनको डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी होती है, वो डेफिशिएंसी वो पूरी कर देते हैं और कहते हैं कि आप हमारा धर्म अपना लीजिए। तो अगर आप इन सेक्शंस को कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, तो आपकी पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा सीवियर होगी और जुर्माना भी आपको बहुत लगेगा, क्योंकि दीज आर वेरी वल्नरेबल सोसाइटीज, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है, अ पर्सन कैन चेंज रिलीजन as per his or her free will, but it will not be allowed to happen to anyone forcibly। बार बार इसी चीज पर जो है वो प्रेशराइज किया जाए, फोर्सिबली। अब भारत का संविधान इस पर क्या कहता है, भारत के संविधान जाने के आर्टिकल 25 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, ज्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस माने अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है कि मैं तो इस धर्म में हूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि मेरे लिए वो धर्म सही है, आप जा सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। यू आर फ्री टू प्रोफेस
आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो, इसकी मान्यताओं को आप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डेली लाइफ में इसको ला सकते हो, आप धार्मिक पुस्तकें किसी भी पढ़ सकते हो और आप इसको बढ़ावा दे सकते हो। आप जैसे किसी भी सम्मेलन में जा सकते हो, यू कैन प्रोपोगेट। तो इसके ऊपर संसद के अंदर जिस समय हमारे जो संविधान निर्माता है उस समय जो असेंबली लगती वहां पर भी चर्चाएं होती थी, उसके भारत के संविधान ने भी बिल्कुल, लेकिन संविधान ने कहीं नहीं लिखा कि यू कैन कन्वर्ट बाय फोर्स। यू आर फ्री, यू हैव द फ्रीडम टू कन्वर्ट टू सिलेक्ट एनी रीजन बट यू कांट फोर्स एनी पर्सन। यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने शादी और कन्वर्जन के ऊपर यानी कि धर्मांतरण के ऊपर कई बार कहा है, साफ कहना है कोर्ट का कि किसी भी सरकार का, किसी भी कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन, कोई कानूनी दायरा नहीं बनता है कि वो आपकी शादी या आप जब एडल्ट हैं यानी कि आप मेजर हैं तो आपको पूरा राइट है कि आप किसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ना सरकार की ना कोर्ट की कोई इसमें दखलंदाजी नहीं होगी। परंतु यह भी उसने कहा, सलामत अंसारी प्रियंका खारवार केस में जो अभी से हरियाणा में हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस चीज पर यह कहा है कि राइट टू चूज ए पार्टनर और लिव विद द पर्सन ऑफ चॉइस इज अ पार्ट ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट, यानी कि आपको लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ये प्रोवाइडेड है, आपको पूरा अधिकार है अगर आप मेजर हैं बाय एज। कोर्ट ने यह भी कहा है लिली थॉमस एंड सरला मुदगल केस के अंदर कि अगर आपका जो कन्वर्जन हुआ है वो बोनाफाइड है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बोनाफाइड बिलीफ के ऊपर, यानी कि वो ठोस है, उसका वजह जेन्युइन वजह है, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड, और सोल पर्पस लीगल बेनिफिट लेना नहीं है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप लीगल बेनिफिट लेने के लिए आप किसी को धोखा देके शादी कर रहे हैं तो वो आपका विवाह, वो आपका रिश्ता नल एंड वॉइड कहा जाएगा। नल एंड वॉइड मतलब कि उसकी कानूनी कोई वैधता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के विषय में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।